दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं एवरीडे इन फ्रोल। दोस्तों, आपका स्वागत है एवरीडे इन फ्रोल की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर न्यूज ऑटो पोस्टिंग वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं और इस वेबसाइट के अंदर आज हम काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते जाइए, आपको मालूम चलेगा कि एक बार वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपकी ऑटो पोस्टिंग वेबसाइट कैसे तैयार हो जाती है। तो यदि आप अभी तक न्यूज पोस्टिंग वेबसाइट वैसी क्रिएट कर रहे थे जिस पे आप खुद से कंटेंट लिख रहे थे, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑटो पोस्टिंग वेबसाइट बनाना, जिससे कि आप 10 तरह की वेबसाइटों से 10 तरह का कंटेंट अपनी साइट पे ला सकते हैं और ऑटो पोस्टिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होगा, इसे क्रिएट करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और मैं पहले से अलग इसमें क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ वो आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए ये है मेरा एवरीडे इन फ्रोल चैनल। यदि आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप सिंपली सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल ऐसी काफ़ी सारी वीडियो पाने के लिए। तो बाकी चलिए देखते हैं साइट कैसी हम क्रिएट करने वाले हैं। अभी के लिए मैंने सिंपली ये वेबसाइट क्रिएट करी है और आप देख रहे हो फुल्ली न्यूज वेबसाइट है, लोकल होस्ट पे ये क्रिएट करी है जैसे कि आप देख सकते हो। और मान लीजिए मैं ये जो है पोस्ट ओपन करूँ और आप देखोगे पूरा पोस्ट ये अदर साइटों से फैच होकर आ रखी है और आप देखोगे यहाँ पे नीचे उसकी सोर्स लिंक है कि कहाँ से फैच होके आया है और साइड बार है, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार। यहाँ पे हम कुछ फ्री थीमों के बारे में भी जानेंगे कि आप न्यूज वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कौन सी फ्री थीमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको एक थीम की ज़रूरत होगी कोई भी वेबसाइट को एक व्यू देने के लिए। तो न्यूज वेबसाइट के लिए फ्री थीम के लिए ये जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी फ्री और काफ़ी अच्छी लुकिंग वाली थीम है, जिसमें से एक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि ये मिशन न्यूज ये वाली थीम, और आप अदर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन है और कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा था जब मैंने क्लिक बैंक ऑटो पोस्टिंग वेबसाइट रिलेटेड वीडियो दी थी कि हाँ इसके ऊपर मोनेटाइजेशन कैसे करें। अब पहला तो था एफिलिएट, आप मोनेटाइज कर सकते हो एफिलिएट के थ्रू। दूसरा ऑप्शन था आप एडसेंस की ऐड लगाए, जैसे कि मैंने कई लोगों को कमेंट भी करा था कि हाँ आप एडसेंस की ऐड लगा सकते हैं और मैंने ऐसी काफ़ी सारी साइटों पे एडसेंस की ऐड देखी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अदर मोनेटाइजेशन के लिए आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने किस तरीके से अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करी है, ये ऑटो पोस्टिंग वेबसाइट। तो सबसे पहली साइट है ये survival.sitedeals.biz। ये आप देखोगे सिंपली ये सर्वाइवल रिलेटेड है। नीच रिलेटेड सबसे बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि आप अलग अलग जगह से तो उठाते हो बट एक नीच रिलेटेड होती है। तो कोई भी पर्सन अगर उस नीच रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो वो अदर काफ़ी सारी साइटों पे जाने से बढ़िया एक साइट पे आना पसंद करता है। तो यहाँ पे सर्वाइवल टिप्स रिलेटेड ये वेबसाइट है, आप जैसे कि देख सकते हो। मैं कोई भी ओपन करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक वीडियो रिलेटेड वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट जैसे कि मैंने पिछला क्लिक बैंक मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली देखना, जिससे कि आपको थोड़ी और क्लियरिटी होगी। तो इसके अंदर क्या है, ये ऑटो पोस्ट हो रहा है बट वीडियो हो रहा है किस रिलेटेड, एक नीचे रिलेटेड जो कि है सर्वाइवल, ठीक है ना, उस रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स जो भी है वो यहाँ पे देता है। अब इसने इस साइट को मोनेटाइज किसके थ्रू कर रखा है, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे है इसके पास अमेजॉन ऐड, यानी कि एफिलिएट जो ऐड है उसके थ्रू इसने जो है इस साइट को मोनेटाइज कर रखा है। और कई सारे अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। बस मेन चीज़ यह है कि आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक होना चाहिए। ट्रैफिक कैसे ला सकते हो वो आपके ऊपर है, काफ़ी सारे तरीके होते हैं ट्रैफिक के। आप कहीं से रिडायरेक्ट करवा सकते हो या आप डायरेक्ट भी ला सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट साइटें अगर आप किसी निच के ऊपर बनाओगे तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि लोग आपकी साइट को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय किसी और की साइट के, क्योंकि आपकी साइट पे अलग अलग साइटों से पूरा का पूरा कंटेंट होता है और कई सारे तरह का आपकी साइट पे कंटेंट देखने को मिलता है, इसलिए ठीक है ना। तो पहली साइट थी ये, दूसरी साइट है worldnews.sitedeals.biz। ये एक साइट है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये भी बिल्कुल अमेजॉन ऐड के थ्रू जो है मोनेटाइज कर रखी है और यहाँ पे वर्ल्ड रिलेटेड जो न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। आप जैसे कि मान लीजिए मैंने इसे ओपन करा और आप देखोगे अगर मैं स्क्रॉल करूँ
तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ है, सोर्स लिंक दे रखे है, ये रिसोर्स लिंक, इस पर क्लिक करते ही कहाँ से ये जो न्यूज़ है वो उठाई है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी ये न्यूज़ साइट है जो कि वर्ल्ड वाइड न्यूज़ साइट है, जिसके ऊपर आपको न्यूज़ ही देखने को मिलेगी, वो भी वर्ल्ड से रिलेटेड। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, तो जाहिर सी बात है कैटेगरी रिलेटेड भी आपको मिलेगी, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, और ये सारी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं, सभी कंट्रियों रिलेटेड मिल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे थर्ड साइट है जिसका नाम है वॉइस ऑफ रिपोर्ट्स, ये भी एक न्यूज़ साइट है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे। और बस ये है कि थीम चेंज कर दिया, बट सारी चीज़ें वही है। और अगर मैं कोई भी एक पोस्ट ओपन करूं और आपको दिखाऊं कि कैसा दिखता है, तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा अदर साइट से उठाया हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, सोर्स लिंक नहीं दे रखी कि कहाँ से उठाया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप नीचे अगर क्रेडिट देना चाहते हो कि हाँ मैंने ये जो न्यूज़ है ये यहाँ से उठाई है, तो भी लगा सकते हो। अगर नहीं देना चाहते क्रेडिट तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेनली हमारा फोकस ये रहेगा कि हम ये साइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो उनसी बनाई थी वो है ये, ज़्यादा नहीं, करीब करीब 5 से 10 मिनट लगेगा ऐसी साइट क्रिएट करने के लिए। और आप सिंपली फॉलो कीजिए वीडियो, आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। आपको एक बार बनाने हैं, उसके बाद छोड़ देनी है। दिन में जितने चाहें उतने पोस्ट आप ऑटो पे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये साइट है, तो चलिए क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो। बट ये बोलूँगा, अगर आपको टेम्पलेट चाहिए, थीम टेम्पलेट, वो आप यहाँ से ले सकते हो, वर्डप्रेस रिलेटेड। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे टेम्पलेट है, बिल्कुल फ्री है, और मैंने तो एक यूज़ करा है। अगर मैं कोई और भी ओपन करूँ, मान लीजिए मैं ये वाला ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखूँ, तो आप देखोगे फ्री डाउनलोड, लाइव डेमो और गेट होस्टिंग। तो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो और इस जो टेम्पलेट है उसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं साइट, कैसे हम कहाँ से पोस्ट लेंगे, कहाँ से क्या साइट चेंज लेंगे, वो भी देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास अभी एक बेसिक साइट है जिसके ऊपर अभी कुछ नहीं है। अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देख पाओगे यहाँ पे अभी तक हमने कुछ भी पोस्ट नहीं करा। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक बेसिक साइट से न्यूज़ साइट में कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली अभी मैं ये काट देता हूँ, और क्रिएट करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक थीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें न्यूज़ रिलेटेड साइट बना रहे थे। न्यूज़ रिलेटेड हमारे पास टेम्पलेट भी होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले ये वाला यूज़ करा था, तो अभी भी मैं ये वाला यूज़ करूँगा जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। और आप देख सकते हो ये है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ जो कि नीचे आ जाए। एंड सबसे पहले तो मैं अपनी जो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड है उसके थीम के सेक्शन में जाऊँगा, एंड इसके अंदर ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, जिससे कि मैं अपनी जो न्यू थीम है वो अपलोड कर सकूँ। तो ये मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करके यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड अब यहाँ पे मेरे पास आएगा एक्टिवेट का, तो मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। एक्टिवेट करने के बाद आप देख पाओगे कि जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया होगा, कुछ ऐसा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे वायरल न्यूज़ वेबसाइट और नीचे टैगलाइन आ रही है। अगर आपका ये नहीं है तो आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, साइट का जो टाइटल देना है वो आप दे सकते हो यहाँ पे, और टैगलाइन जो देनी है वो यहाँ पे दे सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे ऐसे आएगा। अगर आपको लोगो और अदर चीज़ें करनी है तो यहाँ पे आप अपीयरेंस में आपको मिशन न्यूज़ डैशबोर्ड दिखेगा, इसमें आपको जाना है। और इसके अंदर आपको लोगो का दिखेगा, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि प्रो के अंदर वैसे अंदर में ऑप्शन है। तो सिंपली आप बैक में जा सकते हो, यहाँ पे आप फ्रंट पे जा सकते हो और कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है साइट आइडेंटिटी में सेलेक्ट लोगो का। जैसे आप सेलेक्ट करोगे लोगो तो इसकी जगह आपका जो है लोगो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं ये काट दे रहा हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सैम्पल पेज है, लेटेस्ट पोस्ट। तो ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपीयरेंस से विजिट्स, और इसमें जाने के बाद लेफ़्ट साइड बार यानी कि ये वाला, और राइट साइड बार यानी कि ये वाला। तो लेफ़्ट में हमारा ये है लेटेस्ट पोस्ट का, इसलिए हमें दिखा रहा है। और अभी तक हमने कोई भी पोस्ट नहीं डाली, तो यहाँ पे हमारी कोई भी पोस्ट नहीं आ रही, वैसी राइट में है, ठीक है ना। तो ये है हमारा राइट साइड बार का। तो ये काट दे रहा हूँ मैं, और अभी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सेटिंग में, परमालिंक्स, जिससे कि मैं जो एक SEO रिलेटेड जो परमालिंक चूज कर पाऊँ। पोस्ट नेम ये वाली चूज कर रहा हूँ, देन सेव कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कर रहा हूँ, एक मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं जो है अपना मेन्यू दे पाऊँ। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सिंपली मेन एंड क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं प्राइमरी और ऑटोमेटिकली ऐड
न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। सेव मेन्यू कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हो मैंने कोई भी आइटम ऐड नहीं करा। तो आइटम ऐड करने से पहले मैं कैटेगरी क्रिएट करना चाहूँगा, तो कैटेगरी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो मैं न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कैटेगरी मेरी हो सकती है बिजनेस रिलेटेड, वर्ल्ड रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड न्यूज, तो वर्ल्ड, और यहाँ पे इकोनॉमी में ऐड कर सकता हूँ, और स्पोर्ट्स में ऐड कर सकता हूँ, और भी आप काफ़ी सारी ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ये 4 रख रहा हूँ। और ये होने के बाद चलिए मैं अपनी जो मेन्यू है जो कि मैं यहाँ पे चाहता था, यानी कि इस जगह, तो अभी वहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ से हट गई है, बट अब मैं ऐड करूँगा तो वहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइमरी पे टिक कर रखा है। तो सिंपली अभी कैटेगरी मैंने बनाई है, तो व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, अनकैटेगराइज्ड ये वाली हटाते हैं और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई हमारी कैटेगरी। यहाँ पे हम कुछ कस्टम लिंक्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहली जो कस्टम लिंक है वो है होम की, जो कि होम का हम एक मेन्यू टैब देना चाहते हैं। तो सिंपली सबसे पहले होम आएगा, फिर बिजनेस आएगा, इकोनॉमी, स्पोर्ट एंड वर्ल्ड, एंड मैं चाहता हूँ एक कॉन्टैक्ट पेज भी देना। तो सिंपली मैं कॉन्टैक्ट रिलेटेड एक कस्टम लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे होम में मैं लिंक दे सकता हूँ क्योंकि अभी के लिए मेरे पास होम की लिंक है। तो जब मैं कॉन्टैक्ट का पेज बनाऊंगा तो कॉन्टैक्ट की भी मैं लिंक दे पाऊंगा, बट अभी के लिए होम की है तो होम की लगाते हैं। देन सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं, सेव कर दिया एंड रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास स्टार्टिंग में ये हमारी मेन्यू आ गई। अब बारी आती है पोस्ट की, और अगर नीचे से अगर आपको ये चीज़ हटानी है या इसको एडिट करना है तो आप कस्टमाइज में जाके कर सकते हैं, या ऊपर लोगो लगाना है तो वो भी आप कस्टमाइज में जाके कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं पोस्ट डालता हूँ। पोस्ट डालने के लिए जैसे कि मैंने बोला ऑटो पोस्टिंग वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो सिंपली हमें एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन। ये प्लगइन की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको codecanon.net पे मिल जाएगा, और ये $30 का कभी बढ़ता कभी कम होता रहता है, $2 एक्स्ट्रा लगते हैं पेमेंट के। और यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप RSS रिलेटेड अमेजॉन, ईबे, क्लिक बैंक, एनवेटो, यूट्यूब, वीमो, डेली मोशन, साउंड क्लाउड और काफ़ी सारे अदर प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट है वो अपनी साइट पे फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अदर जो साइटें हैं, न्यूज़ साइट या अदर जो साइट्स हैं, हम उनका जो कंटेंट है वो फैच करेंगे और RSS के थ्रू करेंगे, जिससे कि ये चीज़ इनलीगल नहीं रहेगी। RSS एक लीगल तरीका है जिससे कि आप अपनी साइट पे दूसरी साइट का जो पोस्ट है, कंटेंट है, वो दिखा सकते हो और उस पर एडसेंस अप्रूवल पा सकते हो। अब क्योंकि मैंने काफ़ी सारी साइटों पे इस रिलेटेड एडसेंस अप्रूवल देखा है, तो यहाँ पे अभी के लिए हमारा सिर्फ मेन्यू क्रिएट हुआ है। अब हमें जाहिर सी बात है प्लगइन की ज़रूरत है पोस्ट के लिए, तो मैं सिंपली प्लगइन में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे पहले से जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर रखा है, सिर्फ एक्टिवेट करना बाकी है। एक्टिवेट कर दूंगा और एक्टिवेट करने के बाद हमारा प्लगइन यहाँ पे रेडी है यूज़ करने के लिए। बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम जो पोस्ट हैं, जो कंटेंट है, वो कहाँ से ले। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप न्यूज़ वेबसाइट का इस्तेमाल करें। मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट, अब इंग्लिश में मैं बना रहा हूँ, मेरी साइट इंग्लिश में, आपकी हिंदी में हो सकती है, आप किसी हिंदी में न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, या आप एक फैक्ट साइट नहीं होती, टॉप 10 फैक्ट्स किसी चीज़ के, तो ऐसी साइट क्रिएट कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड कंटेंट अलग अलग साइटों से हो सकता है। तो मेरा तो इंग्लिश में है और मैं चाहता हूँ न्यूज़ जो वर्ल्ड वाइड भी हो और स्पोर्ट्स, ये सारी जो कैटेगरी है वो कवर करें जो मैंने बनाई है। तो उसके लिए मैं कुछ साइटों का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं cbc.ca इस साइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अगर मैं मेन्यू में जाऊँ तो आप देखोगे न्यूज़, स्पोर्ट, रेडियो, म्यूजिक, लिसन लाइव, टीवी और वॉच। मान लीजिए मैं न्यूज़ पे जाता हूँ तो न्यूज़ में काफ़ी सारी जो कैटेगरी है वो दिख रही है, सब कैटेगरी, और न्यूज़ हमारे पास आ जाती है। बट मेरे को चाहिए इसका कंटेंट, तो वो कैसे लूँगा, इस साइट का जो RSS है उसका इस्तेमाल करके। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी RSS की, तो RSS लिखा है, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और सबसे पहली जो कैटेगरी मेरे को चाहिए वो है वर्ल्ड रिलेटेड। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप देख रहे हो मेरे पास जो ये लिंक आ रही है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, अब इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सिंपली अभी के लिए मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और ये है वर्ल्ड रिलेटेड सबसे पहली हमारी, ठीक है। दूसरी हमारी बिजनेस रिलेटेड भी कैटेगरी थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं बिजनेस का आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो बिजनेस मैंने लिखा,
यानी कि क्लिक करा और कॉपी करी, ये है हमारी बिजनेस रिलेटेड। और देखने से भी पता लग रहा है ये वर्ल्ड रिलेटेड है और ये बिजनेस रिलेटेड है। किसकी साइट की? CBC साइट की। तो मैं बैक जा रहा हूँ एंड वहीं पे बिजनेस, इसके अलावा हमारा था क्या, स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे स्पोर्ट्स का आ रहा है, सिंपली मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसके अंदर जो सब कैटेगरी है जैसे कि ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि स्पोर्ट ये है। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर रहा। इसके अलावा हमारी जो कैटेगरी थी वो भी थी, मान क्या लीजिए, मैं देख लेता हूँ, इकोनॉमी, और इकोनॉमी थी। इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इकोनॉमी की इसमें नहीं है। तो अदर साइटें हम देख सकते हैं। अब ये CBC की थी और जैसे कि मान लीजिए मैं CNN है, इसको ओपन करता हूँ, CNN RSS लिखता हूँ, RSS फीड। तो हम फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपली RSS पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे वर्ल्ड रिलेटेड इसमें भी मिल रही है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ वर्ल्ड। और कैटेगरी के हिसाब से इसके अंदर इकोनॉमी नहीं दिख रही, तो इकोनॉमी इसमें हमें नहीं मिल रही, तो हम इसे छोड़ देंगे बाकी। बट मैं वर्ल्ड का तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड अलग से ये वर्ल्ड के नीचे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप अदर कर सकते हो। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ। ये तो मेन साइटों पे आपको बेसिकली मिल ही जाता है। RSS फीड आप न्यूज़ करोगे ना तो आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी। तो ये करूँगा तो आप देखोगे हमें टाइम्स ऑफ इंडिया की भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे एड ब्लॉकर भी ऑफ है और ये मेरे में नहीं खुलती टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कई बार करने के बाद भी। NDTV, इसकी RSS आपको मिल जाएगी, आप ले सकते हो कोई भी। अगर आप हिंदी रिलेटेड बना रहे हो ना तो सबसे बेस्ट आपकी इसमें होगी। तो हिंदी का है, हिंदी में आप जाओगे तो इसमें हिंदी रिलेटेड जो भी RSS है वो आपको मिल जाएगी। और इस साइट की जितनी भी न्यूज़ है वो आप अपनी साइट पे आप दिखा सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये काट रहा हूँ। और मान लीजिए आप किसी फैक्ट रिलेटेड बना रहे हैं तो थोड़ा सा और जान लेते हैं फैक्ट्स। टॉप 10 हिंदी फैक्ट्स, ये मैंने करा। तो गजब हिंदी फैक्ट्स जो है, आप कभी भी आप देखो ऐसी साइट जो वर्डप्रेस पे बनी हो। मान लीजिए मैं होम पे जाऊं और ये सिंपली वर्डप्रेस पे बनी है, इंस्पेक्ट करूं और आपको दिखाऊं तो आप देखोगे WP कंटेंट यानी कि वर्डप्रेस पे है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आगे स्लैश लगा के आई थिंक फीड्स डाल देना होता है और एंटर करना होता है। आपके पास इसकी जो पूरी साइट की अभी तो नहीं है, तो मैं RSS डालता हूँ और देख लेते हैं। देखिए हमारे पास पूरी फीड आ गई। फीड से ना डाल के आप फीड डालोगे तो आपके पास जो है उस साइट की फीड आ जाएगी। यानी कि आप गजब हिंदी, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इससे बिना पूछे करें, क्योंकि जो प्राइवेट एक पर्सन की साइट होती है वो ज़्यादा ईगो पे ले लेता है, बट वैसी साइट होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप गजब हिंदी है, इसकी अगर आप चाहते हो अपनी साइट पे डालना तो सिंपली आप स्लैश करके फीड कर सकते हो और अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए मैं अपनी खुद की साइट दिखा देता हूँ, ज्ञानपोर्ट.com, ये एक वर्डप्रेस साइट है सिंपली। तो स्लैश लगाया मैंने, सिंपली लिखा फीड लिखने के बाद आप देखोगे मेरा जो साइट पे जितना भी कंटेंट है वो आ जाएगा, आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, सिंपली। और ऐसी मान लीजिए मैं और भी 1-2 साइट आपको दिखाने की कोशिश करूँ, फंडा बुक और ये आज तक वास्तव ये जितनी भी NDTV टॉप 10 हिंदी, चलिए अच्छी खबर, और यही 3 साइट देखते हैं। डोंट अलाउ, यहाँ पे सिंपली स्लैश करा, फीड लिखा और आप देख रहे हो हमारे पास पूरा RSS आ गया। वर्डप्रेस रिलेटेड साइट है क्योंकि ये, और यहाँ पे भी फीड मैंने लिखा स्लैश करके, और देखिए यहाँ पे भी पूरा आ गया इस साइट का पूरा कंटेंट। आप ऐसे ले सकते हो, कॉपी करना है आप सिंपली फैक्ट्स रिलेटेड कर रहे हो आप सिंपली वो कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक जाऊँ, मान लीजिए एजुकेशन में जाऊँ और देखता हूँ, मैंने अभी ट्राई नहीं करा क्योंकि पूरी साइट का तो मालूम है, बट वैसे का अगर पर्टिकुलर कैटेगरी का लेना है तो वो देखते हैं। स्लैश करके फील्ड लगाना, और अगर आता है तो बेस्ट है जी। आप पर्टिकुलर कैटेगरी का भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। कैटेगरी में जाइए, कोई वर्डप्रेस साइट है तो स्लैश डालिए और फीड डालिए, आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो कंटेंट है वो फैच कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप पूरी साइट का करो, बट पर्टिकुलर कैटेगरी का आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको सिर्फ फैक्ट्स चाहिए तो आप यहाँ पे जो फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स की जो इसकी कैटेगरी है यानी कि रोचक तथ्य है, इसकी जो कैटेगरी है सिंपल बस इसी का लेना चाहते हो तो यहाँ पे फील्ड लिख के और इसे आप कॉपी कर लेना और अपने जो वो है
जिस कैटेगरी में आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। अभी हमने जाना है सिंपली कैसे आप ले सकते हो फीड, आपको फ्री में मिलती है और ये कोई वैसा नहीं है कि आपको कोई इनलीगल या अदर चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली अभी हमारा हो गया। अब कैसे कंटेंट करते हैं, हमने लिंक ले ली कि हाँ हम इस साइट से इस कैटेगरी रिलेटेड निकालेंगे, बट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। WP ऑटोमेटिक पे जाते हैं, न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं और फर्स्ट है हमारा वर्ल्ड रिलेटेड का, ठीक है ना, वर्ल्ड कैटेगरी। ये मैं फिल करना चाहता हूँ कैटेगरी। तो कैंपेन को कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे कोई इतना मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको चूज़ करना है फीड्स, हम क्योंकि RSS फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप पर लाइन पर लिंक डाल सकते हो, एक से ज़्यादा भी, एक से एक मिनिमम। यानी कि यहाँ पे पहली डाली वर्ल्ड रिलेटेड है तो वर्ल्ड की हम दो हमें मिली है, 2 अदर साइट से, अलग अलग साइट से, तो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और कम से कम हमें मैक्सिमम 2000 वर्ड का चाहिए आर्टिकल। और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट सेलेक्ट करोगे तो ठीक है, ऑटो डिटेक्ट फुल कंटेंट ये भी ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐड 1 आ रहा है, ऐड 2 आ रहा है, ये हटा देना। और मैच्ड कंटेंट ये भी आप हटा देना। सोर्स लिंक रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, बट मैं सोर्स लिंक रखूँगा कि हाँ मैं दूसरी साइट को यहाँ पे क्रेडिट भी दे रहा हूँ। आप इसके अलावा और क्या रखना चाहते हैं, नीचे आपको कुछ कोड दे रखे हैं, वो आप यूज कर सकते हैं कि आपको कंटेंट के अंदर और क्या रखना है। मैं किस कैटेगरी में डालना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड रिलेटेड कैटेगरी में डालना चाहता हूँ क्योंकि वर्ल्ड रिलेटेड मैंने जो कैंपेन है वो क्रिएट करा है। यहाँ पे आती है फ्रीक्वेंसी, आप 1 मिनट में कितनी पोस्ट डालना चाहते हैं। मैं हर दिन में अपनी साइट पे 4 पोस्ट डालना चाहता हूँ, मैंने ये करा और पब्लिश पे क्लिक कर दिया। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद कैंपेन रन की बोल रहा है, सबसे पहला हम रन कर देते हैं। अब रन होने के बाद हमारी जो पहली पोस्ट है वो डल चुकी है, जो कि अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये है हमारी पहली पोस्ट। मैं ओपन करूँ तो आप देख रहे हो हमारे पास जो पोस्ट है वो आ रही है, बट इसका कंटेंट नहीं आ रहा। यहाँ पे सोर्स लिंक तो आ रही है। चलिए मैं दूसरा देख लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा आ गया एंड इसे अब ओपन करके देखते हैं एक बार। सोर्स लिंक यहाँ पे भी आ रही है बट कंटेंट नहीं आ रहा। तो कंटेंट के लिए जो हमने गलती से डिलीट कर दिया था पहले, तो वो हमें लाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे Ctrl+Z हो सके तो मैं एक और न्यू कैंपेन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जो कोड दे रखा था वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, देन डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैच कंटेंट ये था हमारा, तो ये डिलीट करा एंड ये हमारा ये चीज़। और जो ये 2 पोस्ट डल गई है वो मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये गड़बड़ हुई है अभी मेरे से। तो सिंपली मूव टू ट्रैश, क्योंकि टाइटल है बट कंटेंट नहीं, यानी कि अंदर का आर्टिकल नहीं, तो किसी काम का नहीं है ये मेरे, तो मैं अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल का जो व्यू है वो कैसा बनेगा, सबसे पहले कंटेंट आएगा, ऊपर टाइटल आएगा, उसके नीचे सोर्स लिंक आएगी, ठीक है ना। तो ये टाइटल का है, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद सोर्स लिंक, तो ऐसा है। अब मैं अगेन अपडेट कर देता हूँ और उसके बाद अगेन फैच करने की कोशिश करता हूँ। रन कैंपेन पे क्लिक करके, रन कैंपेन पे क्लिक करा और ये है हमारी फर्स्ट पोस्ट एंड ये ओपन करा एंड नाउ लेट्स सी, ये है हमारा कंटेंट, ये है हमारी पूरी की पूरी पोस्ट। और कहाँ से लिया है हमने, ये है हमारा यहाँ पे सोर्स लिंक में लिखा है CBC साइट से। और अगेन मैं रन करूँगा तो आप देख पाओगे हमारा जो दूसरा कंटेंट है वो भी डल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा दूसरी पोस्ट और ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया और ये रहा, ठीक है ना, पूरा का पूरा। और ये किस साइट से है, ये भी शायद CBC से है। अब चलिए, ये तो था मेरा एक कैटेगरी रिलेटेड, क्योंकि मैंने वर्ल्ड रिलेटेड चूज़ करा था। न्यू कैंपेन मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ और ये अपने आप होते जाएगा, दिन में 4 पोस्ट डालेगा ही डालेगा। और दूसरा है हमारा बिजनेस रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे बिजनेस लिख रहा हूँ, बिजनेस कैटेगरी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। चूज़ कर रहा हूँ मैं फीड, क्योंकि फीड के थ्रू यानी कि RSS फीड के थ्रू ही मैं कंटेंट चाहता हूँ। और ये है हमारी बिजनेस की जो लिंक है, यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ एंड जो अदर चीज़ें जैसी है वैसी आप छोड़ सकते हो। बाकी ये ऐड है, ऐड के लिए ये मैं हटा दे रहा हूँ एंड बस। इसके अलावा हमने कुछ और चूज़ नहीं करा था। हाँ, कैटेगरी हमें चूज़ करनी है जो कि है हमारी बिजनेस, बिजनेस, यप।
पब्लिश करा और रन कैंपेन पे क्लिक करा और देखते हैं हमारी सबसे पहली पोस्ट जो है वो है ये रही। और यहाँ पे 60 चूज़ कर रखा है, तो मैं पर डे का 60 की जगह यहाँ पे मैं 5 चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। 5 या 4 भी चूज़ करूँगा क्योंकि मेरी 4 कैटेगरी है, चारों में हर दिन की 4 डलेंगी, तो 16 पोस्ट दिन की ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं अपडेट अगेन कर देता हूँ और यहाँ पे हमारी बिजनेस रिलेटेड ये जो पोस्ट है वो डल गई है। और आई कहाँ से है, CBC साइट से, क्योंकि हमारी जो लिंक थी वो वहाँ से थी। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, होम पे जाऊँ, तो आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पोस्ट हो गई। अब आप देख रहे हो साइड में जो हमारी लेटेस्ट पोस्ट थी और लेटेस्ट ये थी हमारी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने अभी वहाँ पे डिफाइन नहीं करा। मैं एक और पोस्ट यहाँ पे रन कर रहा हूँ, उसके बाद हम विजिट का देखेंगे और उसके बाद हम दोबारा कैटेगरी पे आएंगे एक और न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं विजिट्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो लेटेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे मैं कैटेगराइज्ड की जगह पहला चूज़ कर रहा हूँ बिजनेस, क्योंकि हमारी बिजनेस रिलेटेड अभी हमने 2 पोस्ट डाली हैं, 2 से 3 पोस्ट। और जो राइट साइड बार में मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ वर्ल्ड डालने के बाद, और रिसेंट पोस्ट में भी मैं यहाँ पे एक बार बिजनेस कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसमें डाल रखी है। सिंपली ये हो गया, सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है विजिट्स में। और नीचे नहीं हुआ होगा तो सेव करना पड़ेगा, सेव पे क्लिक करा एंड अगेन यहाँ पे भी सेव लास्ट वन, सेव। एंड आप अब देख पाओगे कि हमारी जो पोस्ट है यहाँ पे विदाउट इमेज आ रही है, यहाँ पे इमेज के साथ आ रही है, क्योंकि हमने जैसा चूज करा है वैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप पोस्ट कर सकते हो। मैं एक और कैंपेन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारी आखिरी जो RSS है स्पोर्ट्स का वो रह रहा है, तो ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सिंपली स्पोर्ट्स कैटेगरी डालनी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी, और यहाँ पे चूज करते हैं हम फीड, हम यहाँ पे लिंक चूज करते हैं ये वाली, एंड लास्ट यहाँ पे डालना है। उसके बाद कैटेगरी जो है हमें चूज करनी है, स्पोर्ट्स की है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए पर डे के हिसाब से 4, और ये हम थर्ड कैटेगरी का कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने कुछ चूज नहीं करना, बस ये है कि हाँ आप ये देख सकते हो यहाँ पे ऐड की जो ये फील्ड है ये मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमने कोई ऐड नहीं लगाई, तो इसका ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ पे काम भी नहीं है। और सिंपली पब्लिश कर दूँगा तो आप देखोगे हमारा ये है चालू होने लग जाएगा। आप मैनुअली जितने बार करोगे उतने बार तो होगा, बट जो ऑटोमेटिकली है वो पर डे के हिसाब से चार्ज ज़रूर होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ और यहाँ पे कि आप हो सकता है कि आपका यहाँ पे क्रोन जॉब सेट ना हो, तो वो आप सेट कर सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर लिंक होती है जो आपको रन करवानी होती है, आप जा सकते हो साइट पे, वहाँ पे भी सेट कर सकते हो। बाकी काफ़ी सारे सर्वर पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लोकल होस्ट में तो खासकर नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लोकल होस्ट में तो हमें मैनुअली करना पड़ता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अभी हमारा लोकल सर्वर है, ना कि लाइव सर्वर। तो सिंपली मैं एक बार रिफ्रेश करूँ, आप देखोगे हमारे पास स्पोर्ट्स रिलेटेड भी जो है आ गई, ठीक है ना। तो ये है हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये है हमारी जो अदर रिलेटेड, साइड में हमारा ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने बिजनेस चूज़ करा था तो बिजनेस की आ रही है। यहाँ पे जो है मैंने वो चूज़ करा था, क्या चूज़ करा था मैंने, वर्ल्ड चूज़ करा था, और यहाँ पे भी वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के आ रही है। तो आप कर सकते हो, जितनी ज़्यादा पोस्ट होगी उतना ज़्यादा आपका होता जाएगा। अब मान लीजिए मैं ये वाली ओपन करूँ और आप देखोगे ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है उसके अंदर, यानी कि ज़्यादा इसने पोस्ट डाली नहीं रखी थी। तो स्पोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं हमने कितनी पोस्ट डाली है। इसकी 3 पोस्ट डाली है। मान लीजिए मैं ये वाली ओपन कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा कंटेंट होगा, देखिए ये पूरा का पूरा जो है हमारा पूरा का पूरा ये है। अगर आप सोर्स लिंक नहीं देना चाहते तो आप हटा सकते हो क्योंकि RSS में इतना कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्रेडिट देना है, क्योंकि मालूम ही चल जाता है कहाँ से उठाया है। बट फिर भी आप देना चाहते हो तो ये बेस्ट रहेगा देना भी, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का कंटेंट भी नहीं है। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कैसे भी आप कंटेंट ले सकते हो। वर्डप्रेस साइट से कैसे फीड निकालनी है वो भी हमने जान ली। कौन सी फ्री थीम आपके लिए बेस्ट रहेगी वो भी हमने जाना। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ जानी है हमने। और मोनेटाइज कैसे कर सकते हो आप, काफ़ी सारे अदर प्लेटफॉर्म है। गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता तो आप काफ़ी अदर प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट मेन चीज़ यही है कि आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक होना चाहिए। ट्रैफिक लाने के भी कई सारे तरीके हैं और
मैं सबसे पहले यही आपको प्रीफर करूंगा कि आप सबसे पहले तो नीच रिलेटेड चूज करिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, अगर मेरे को सर्वाइवल टिप रिलेटेड 10 साइटों पे अलग अलग कंटेंट मिल रहा है और एक साइट पे मेरे को उस 10 साइट का मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं एक साइट पे जाना चाहूँगा जिसके ऊपर उन 10 साइट का कंटेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँ, अगर इन फ्यूचर हुआ तो मैं एक और ऑटो पोस्ट रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहूँगा, जिसके अंदर हम सिर्फ वीडियो का जानेंगे कि वीडियो रिलेटेड कैसे बनाते हैं। बट अभी हमने कंटेंट रिलेटेड देखा, और आपको पता ही है कि हमने अभी कंटेंट रिलेटेड कैसे साइट बनाई, ठीक है ना। हमने क्लिक बैंक भी देखा, वो भी बन गई। हो सकता है तो वीडियो रिलेटेड भी आएगी और नी भी आएगी। आप अगर आप कमेंट करते हो तो हो सकता है इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाए। बाकी यही बोलूँगा, यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लास्ट तक जिसने देखी उसे तो कम से कम समझ में आई होगी, और नहीं आए तो यही बोलूँगा दोबारा देखिए ये वीडियो, आपको पक्का समझ में आएगी, ठीक है ना। तो एवरीडे न्यू फॉर ऑल चैनल का नाम है, जैसे कि आप जानते हो। आपका कोई भी ओपिनियन है, आपको कुछ भी बोलना है, बताना है, कुछ सजेस्ट करना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। कुछ पूछना है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी यही था इस वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ऐसी काफ़ी सारे वीडियो के लिए। और काफ़ी अच्छी वीडियो मैं इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ जो कि आपके काम की होती है। बाकी मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।